गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इन माय 6th लेक्चर ऑफ क्लास 11 टॉपिक है बेटा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा हम एक्सरसाइज 9.3 पर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 जो है आपका जीपी यानी जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसके कुछ क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया। तो आ जाइए, आज हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 देखेंगे। तो इसके पहले जीपी पर थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला होता है एन टर्म्स ऑफ जीपी को हम ए एन से डिफाइन करते हैं और ए एन का फार्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है बेटा। ए जहाँ इसका फर्स्ट टर्म, आर इसका कॉमन रेशियो जिसको हम सार अनुपात कहते हैं, एन आपका नंबर ऑफ टर्म जिसको हम पदों की संख्या कहते हैं, ऐसे इसका सम ऑफ एन टर्म्स जिसको हम एन से डिफाइन करते हैं। इसके बेटा दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडिंग बाई आर माइनस वन। ये तब होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन। और इसी का दूसरा रूप होता है ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडिंग बाई वन माइनस आर। ये तब होता है जब आर की वैल्यू लेस देन वन होती है। जहाँ ए आपका वही पुराना फर्स्ट टर्म यानी जिसको हम प्रथम पद कहेंगे, आर आपका कॉमन रेशियो जिसको हम सार अनुपात कहते हैं, एन आपकी पदों की संख्या होती है और एस एन पदों की योगफल को डिफाइन करता है। तो आइए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 पर पहले चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। इसका मतलब कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी आप डिफाइन कर दीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, -14 है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 यानी यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। तो प्रथम दो पदों के योगफल को हम S2 से डिफाइन करेंगे। भाई योग को हम S2 से डिफाइन करेंगे, योगफल को S से। तो दो पदों का योगफल इसका मतलब 2 हो गया। अब ये कह रहे हैं -4 के इक्वल है। तो हम S2 कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, SN वाले फार्मूले से A इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडिंग बाई आर माइनस वन। जब बेटा आपको r के बारे में ये नहीं पता है कि r की वैल्यू 1 के ग्रेटर है कि 1 के लेस है, तो आप हमेशा ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करिए। सेकंड भी यूज कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फार्मूला यूज करिए। ओके, तो आइए देखिए फर्स्ट पे लिखा गया, तो फर्स्ट वाला फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज करेंगे गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। तो हमको S2 चाहिए। इसी फार्मूले में n के प्लेस पर क्या रखा जाए, 2, तभी तो S2 मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाई आर माइनस वन इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हो a इंटू आर स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये आपका r माइनस वन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ एक एल्जेब्रिक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इस फार्मूले से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो r प्लस वन इंटू आर माइनस वन डिवाइडिंग बाई आर माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी -4 है, -4, ये इससे कैंसिल आउट। तो a इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू आया -4। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी प्रथम शर्त इसकी थी कि प्रथम दो पदों का योगफल -4 था, तो प्रथम दो पदों के योगफल को हमने S2 से डिफाइन कर लिया। बाकी S2 का हमने इससे फार्मूला लगाया और ये रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब देखिए इसकी दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त कह रहा है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स। मतलब इसका जो पांचवा पद है यह 4 गुना है किसके, तीसरे पद से। अब की द्वितीय शर्त में पदों को ये कंपेयर कर रहे हैं, टर्म्स के बारे में कह रहे हैं। तो टर्म्स को बेटा डिफाइन करने का तरीका दैट इज an होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ओके, तो ये कह रहे हैं पांचवें पद, यानी पांचवें पद को हम A5 से डिफाइन करेंगे और ये तीसरे पद का कंपेयर कर रहे हैं। देखिए थर्ड टर्म कह रहे हैं जो पांचवा पद है 4 गुना है तीसरे पद से, यानी पांचवा पद ये 4 गुना है भैया। तो बैलेंस अगर इक्वल का साइन लगाएंगे तो 4 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, an का फार्मूला आपके पास है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। हमको A5 चाहिए, n की प्लेस पर 5 बैठाया जाए तो ये आपका a इंटू आर टू दी पावर 5 माइनस वन
ये आपका 4 इंटू A3 चाहिए, तो इसका मतलब इसी में n के प्लेस पर क्या बैठा जाए बेटा, 3 बैठा जाए। तो a इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1, a से a कैंसिल आउट, ये आपका r टू द पावर 4 इज इक्वल टू ये आपका 4r स्क्वायर। ओके बेटा, बात तो यहाँ तक सबको समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत है, इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे, बाकी ये तो हमने आपको फार्मूला बताया था। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, तो ये आपका हो जाएगा r टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका r स्क्वायर, आप इसको r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आपका 4r स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि स्क्वायर जब भी ट्रांसफर होता है तो ये आपका प्लस और माइनस दोनों देता है। तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2, इसका मतलब r की वैल्यू -2 एंड r की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2, यानी आपका प्लस और माइनस दोनों रिजल्ट दे देगा। ओके बेटा, करना क्या है, अब इस r की बारी बारी से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे और a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए फर्स्टली वी पुट r इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट, यानी r की वैल्यू पहले -2 रख कर देखते हैं। तो r इक्वल टू -2, सॉरी ये आपका a इंटू -2 + 1 इज इक्वल टू -4, a इंटू ये आपका -1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू मिल गई 4। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मिटाना नहीं था। तो a की वैल्यू 4 हो गई एंड r की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। तो यहाँ से अगर आप सीरीज डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप सीरीज डिफाइन करना चाहते हैं तो सीरीज कैसे डिफाइन होगा, तो जीपी क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रथम पद लिखा जाता है। अब इसमें r का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो r का मल्टीप्लाई यानी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फिर -2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी -32 एंड सो ऑन। तो ये आपका जीपी हो गया। बात समझ में आया। अभी एक डिस्कशन अभी और आपका बाकी है, क्या, नाउ अगेन वी पुट r इक्वल टू +2, बेटा आप -2 पर वैल्यू निकाले थे ना a की, अब +2 दूसरा मान रखेंगे। कहाँ, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेम उसी तरीके से। तो r इक्वल टू +2 रखेंगे, तो आपका a इंटू ये आपका 2 + 1 इज इक्वल टू -4, विच इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू -4 डिवाइडिंग बाई 3, क्योंकि 2 1 3 से भाग, यानी अब की बार क्या आया, अब की बार a की वैल्यू -4/3 एंड r की वैल्यू +2 आया। तो फिर से बताइए क्या लिखेंगे, GPR, बताइए सबसे पहले प्रथम पद, फिर उसमें सार अनुपात का गुणा करते हैं, यानी 2 से गुणा करेंगे -8/3, फिर इसी 2 से गुणा करेंगे तो -16/3, फिर -16 दूनी कितना, 32/3 एंड सो ऑन। तो आपका यही सीरीज हो गया, यानी एक ये और एक इस तरीके से। हो सकता है बेटा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग भी क्लियर करते रहिएगा, देखते रहिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको हटाया जाए। देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो इस पर आप लोग कमेंट करिएगा और इसको लाइक भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है पूरी तरीके से। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ GPR XYZ, अच्छा ये कह रहा है कि इसका चौथा किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद टर्म की बात हो रही है। कह रहे हैं XYZ, चलिए भैया यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, कह रहे हैं इसका 4th टर्म यानी A4 की वैल्यू कह रहे हैं x के इक्वल। अच्छा भैया ये कह रहे हैं इसका कौन सा टर्म, 10th टर्म A10 इज इक्वल टू y के इक्वल,
और क्या कह रहे हैं, और इसका 16th यानी 16वां पद कह रहे हैं z के इक्वल। तो इसका मतलब मुझे an का फार्मूला लगाना है, चूंकि पद चल रहा है तो an इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो हमको a4 चाहिए, तो a4 निकालने के लिए इसी फार्मूले में r के n के प्लेस पर क्या बैठा जाए बेटा 4, तो आपका हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज दैट a r क्यूब इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपको गिवन है। थोड़ा सा एक काम करेंगे एग्जामिनर को थोड़ा सा प्रभावित करने के लिए, ये तो हमने आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे लगाया जाएगा, बाकी आप यहाँ बाकायदे थोड़ा सा मान लेंगे। लेट अस कंसीडर इट्स फर्स्ट टर्म बी स्मॉल a एंड कॉमन रेशियो विल बी स्मॉल r, यानी माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सारानुपात क्या है बेटा r है। आप जब भी इस तरीके से शुरू करिए तो आप इसको जरूर लिख दिया करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको a 10 चाहिए, इसका मतलब इसी n में n के प्लेस पर 10 बैठाया जाए तो a इंटू आर टू दी पावर 10 माइनस 1, देखिए 10 माइनस 1 ये आपका y, तो इसका मतलब हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 9 इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमको a 16 चाहिए, n के प्लेस पर फार्मूले में क्या बैठाया जाए बेटा 16, तो a इंटू आर टू दी पावर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू z, तो आपका a इंटू आर टू दी पावर 15 इज इक्वल टू z, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये बेटा आपकी ये तीन हथियार हैं, यानी तीन कंडीशन, ये तीन चीज आपको दे रहा है, यानी तीन चीज आपको देकर आपको युद्ध के मैदान में भेज दे रहा है। यानी ये तीन चीज देने के पश्चात अब आपसे कह रहा है कि ये तीनों चीज अगर आपके पास हैं, यानी ये आपका हथियार आपके पास है, तब उसके पश्चात आप ये प्रूफ करिए, आप इस काम को कर दीजिए क्या, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तब इसके बाद हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इन जीपी। तो जरा देख लीजिए बेटा जीपी की शर्त क्या होती है। जीपी की शर्त मैं एक चीज मैं आपको ही बता दूं, चलिए एक एक्स्ट्रा चीज, जैसे हम कहते बेटा ए कामा बी कामा सी इन जीपी। चलिए पहले मैं एपी की मैं बात कर लेता हूँ, एपी के बारे में चूंकि मैंने आपको बताया है। देखिए ए कामा बी कामा सी इन किस में एपी में था, तो हमने बताया था ये एपी में तभी होगा जब मिडिल टर्म का 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स इज इक्वल टू जो फर्स्ट और लास्ट है उनका टोटल सम, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी ये एपी में होता है। इस चीज को हमने आपको बताया है ना कि मिडिल टर्म का 2 गुना, यानी बीच वाले पद का 2 गुना और किनारे वाले पद का योगफल अगर आपस में बराबर है तभी हम इसको अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ऐसे एक रूल और जान लीजिए बेटा कि अगर 3 पद, अगर 3 टर्म्स इन जीपी में रहें तो जीपी की क्या कंडीशन होती है, तब इस जीपी की कंडीशन होने के लिए मध्य वाले यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर और इन किनारे वालों का क्या गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी बीच वाले पद का वर्ग और किनारे वाले पद का गुणनफल अगर ये आपस में इक्वल होता है तभी ये तीनों पद जीपी में माने जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे होता है। क्योंकि आप जानते हो जीपी में हर जगह कॉमन रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड से निकालोगे कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड बाई फर्स्ट दैट इज बी बाई ए इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म से निकालिए तो इन दोनों टर्म में फर्स्ट ये हुआ सेकंड बाई फर्स्ट दैट इज सी बाई बी। अब आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें तो बी इंटू बी दैट इज क्या बेटा बी स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका एसी हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आया ना, तो इसका मतलब 3 टर्म अगर जीपी में होंगे भैया ये तभी पॉसिबल है जब बीच वाले पद का क्या वर्ग यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर और किनारे वाले पदों का गुणनफल यानी x इंटू जेड। तो इसका मतलब ये जीपी में प्रूफ करिए, तो जीपी ये कब होगा जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूफ कर लीजिए। भाई अगर कहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब एक्स वाई जेड जीपी में नहीं होगा, यही तो जीपी की कंडीशन है। तो कुल मिला जुला के बेटा हमको यही प्रूव कर देना है वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड के इक्वल है। चलिए ये प्रूव कर दें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसमें आप वही साइड उठाइए जो बड़ी हो, बड़ी इसमें कौन सी है राइट हैंड साइड। चलिए आर एच एस ये आपका एक्स इंटू जेड है बेटा, आपके पास एक्स और जेड की वैल्यू देखिए दिया गया है, एक्स और जेड ये पहले से आपके पास हथियार है, बस आप इसको लेकर कूद पड़िए उसमें। ये आपका एक्स और जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है ये आपका a इंटू आर क्यूब इंटू जेड की वैल्यू क्या है a इंटू आर टू दी पावर 15
अब यहाँ आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, बगल में देते रहेंगे बेटा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा ये कहाँ से आ गया, आसमान से तो नहीं टपक पड़ा, ये कहाँ से कैसे क्या लिख दिया गया। इसका अंदर x की वैल्यू आपने फर्स्ट से रखा एंड z की वैल्यू आपने थर्ड से रखा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आपका a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, आर क्यू और आर पावर 15, तो 15 3 18, चूंकि बेस इक्वल है तो आपका इतना हो गया। अब जरा विचार करिए, हमको क्या बनाना, वाई स्क्वायर। अगर आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहते हैं तो यहीं से प्रूफ हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहते हैं, दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तब आपको इसका राइट हैंड साइड भी निकालना पड़ेगा, और वह भी हम इतना प्रूफ कर देंगे। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इतना और राइट हैंड साइड इतना, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो कुल मिला जुला के हमको स्क्वायर सेट करना है। तो देखिए ए पर तो स्क्वायर है, चलिए तो सही है। अब बताइए हमको इसको स्क्वायर करना है, तो r टू दी पावर 9 का स्क्वायर कर दिया जाए, क्यों बेटा, 9 दूनी तभी तो 18। कुल मिला जुला के हमको स्क्वायर चाहिए, यानी कुल मिला जुला के जब तक आप अपने टारगेट को नहीं क्लियर रखेंगे, यानी जब तक आपको अपना गोल नहीं क्लियर होगा कि हमको कहाँ जाना है, तब तक आप नहीं सेट कर सकते। सपोज दैट, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ। सपोज दैट मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप हर्रैया से चले, हर्रैया GSAS एकेडमी से चले, और वहाँ से अगर आपको ये जाना करें कि इसी हाईवे वाले रोड पर भैया बस्ती है, तो आप चले जाइए, बस्ती मिल जाएगा। तो अगर आप उस रोड पर चलते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा, अगर आप बस्ती के बारे में नहीं जानोगे, उसको ध्यान में नहीं रखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि बस्ती को आप क्रॉस भी कर सकते हो, जाते जाते उसी हाईवे पे क्रॉस भी कर सकते हो, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके पहले भी रुक सकते हो। लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया कि भैया बस्ती यही है, बस्ती आ गया है, इसका आपका टारगेट, आपका गोल क्या है, निश्चित हो गया है, आपको पता है, तो खट से जाके आप बस्ती वाले स्टेशन पे रुक जाओगे। ओके बेटा, तो ये वही काम होता है कि हमको पहले ये देखना मुझे जाना कहाँ है। तो राइट हैंड साइड जब हम उठा के लेके चले, तो हमारा पूरा फोकस इसके लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर, इसका मुझे स्क्वायर सेट करना है। तो स्क्वायर देखिए हम सेट कर चुके हैं, देखिए कैसे, देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी। तो देखिए घातांक वाले नियम से, पावर वाले नियम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड विचार कर चुके हो, अब हमको वाई बनाना है। थोड़ा सा तुक्का मारिए, क्या ये वाकई में वाई है? हाँ देखिए भैया, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए AR टू दी पावर 9 वाई के इक्वल है। ऑटोमेटिक आपकी सेटिंग होती चली जाएगी जब आप इस तरीके से कहेंगे। तो बताइए इसके प्लस वहाँ पे कितना रख देंगे, दैट ये आपका वाई, ये आपका वाई है, तो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, और का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड दैट इज वाई स्क्वायर। आपने इसका राइट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। हेंस जब इतना इज इक्वल टू इतना हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब XYZ इज इन GP। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पर फोकस करते हैं। लाइक भी करिए और कमेंट भी करते रहिए कि हाँ सर समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है बेटा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द, हाँ भैया ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सबसे अलग हटके क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो दिया गया सीक्वेंस है इसका सम निकालना हो अभी n टर्म्स तक, यानी 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस ऐसे एक और लिख दो, चलो प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। यानी n पदों तक का योगफल आपको डिफाइन करना है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है और ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है, तो इसको खूब कायदे से समझिए। ये समझिए सबसे अलग हटके क्वेश्चन है। क्यों अलग हटके हैं?
क्योंकि यह एक ऐसी सीरीज है, यह एक ऐसी श्रेणी है, न तो यह आपकी जीपी में है और न ही यह आपकी एपी में है, यानी न तो यह समांतर श्रेणी में है। आप चेक करिए, देखिए डिफरेंस इसका आ रहा है सेकंड माइनस फर्स्ट, आप डिफरेंस देख रहे हो 80 का, इसमें घटाओगे तो 800 आ जाएगा, इसमें घटाओगे तो 8000। तो इस तरीके से ये समांतर श्रेणी तो हुआ नहीं। आप डिवाइड करके देख लो, सेकंड बाई फर्स्ट तो ये आपका 11, फिर डिवाइड कर लो 111, एक जगह 11 एक जगह 100। तो इसका मतलब न तो यह जीपी का क्वेश्चन है, न तो यह एपी का क्वेश्चन। तब तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर फिर इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का सोचना जायज है। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा सबसे पहले दी गई सीरीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा अच्छा आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान का मतलब ये जितने भी कोई भी डिजिट अगर लिख दिया गया, जैसे 8 लिख दिया गया तो इसका मतलब ये 8 रिपीट करता चला जाएगा, यानी हर एक टर्म में 8 बढ़ता चला जाएगा। जैसे 8 है तो 8 8 हो जाएगा, 8 8 8 हो जाएगा, ऐसे 8 आपका बढ़ता चला जाएगा। ऐसे आपका 5 है तो ये आपका 5 5 हो जाएगा, ये आपका 5 5 5 हो जाएगा, 5 5। तो 4 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा, 2 है तो 2 2 हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उस टाइप के क्वेश्चन इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आइए शुरू किया जाए। तो लगाने से पहले देखिए इसमें कुछ स्टेप है, उस स्टेप को आप लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें से जो भी डिजिट है उसको हम कॉमन करने का प्रयास करेंगे, यानी 8 को हम कॉमन करेंगे। तो 8 को कॉमन करेंगे, कॉमन करने मतलब उसी से भाग देना, यानी 8 करने में 8, इसमें भाग देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, इसमें आपका 111, इसमें आपका 1111, क्यों भाई, प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, यानी n पदों तक। बात तो समझ में आई होगी। पहला स्टेप हमने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले वही डिजिट को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, और कॉमन करने के पश्चात आप इसमें 9 से सेटिंग कर लीजिए। किससे सेटिंग? 9 से, यानी हर एक क्वेश्चन में 9 से सेटिंग करना, हर एक क्वेश्चन में पहला स्टेप कॉमन और दूसरा स्टेप 9 से सेटिंग। तो 9 से हमने भाग कर दिया बाहर, तो भाई इस भाग को बैलेंस करने के लिए अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 करने में 9, ये आपका 11 9 99, ये आपका 9 से 9 करने 9 9 9 हो जाएगा, ये आपका 9 9 9 9 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और साथ साथ एक बात और आप लोगों को खटक रही होगी कि सर 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया जाए। बिल्कुल जायज है आप लोगों का सोचना। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपका अप टू n टर्म। तो बहुत लोग सोच रहे हैं सर 9 से क्यों सेटिंग किया गया? क्योंकि बेटा 9 से सेटिंग करते हुए हम क्या करेंगे, जैसे 9 है तो इसको हम 10 - 1 बनाएंगे। तो 10 - 1 इसको क्या 100 - 1। तो आप देख रहे हो इस तरीके से 1000 1000 - 1 यानी 1000 - 1 999। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 9 से ही सेटिंग करने पर हमको -1 -1 -1 हर जगह मिल रहा है, सेम डिजिट। और बाकी के जो फर्स्ट टर्म मिल रहे हैं वो आपके 10 100 1000 इस तरीके से बनेंगे। तो आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा और साथ साथ आपकी एक सीरीज बन जाएगी जिसको हम कहेंगे जीपी। देखिए कैसे 8/9, इस 9 को बेटा हम ब्रेक करेंगे कितना 10 - 1 प्लस 99 को हम ब्रेक करेंगे 100 - 1। भाई 99 के प्लेस पर 100 - 1 लिखा जा सकता ना। 999 है, इसको हम 1000 - 1 लिखेंगे। ये आपका 9999 है, ये आपका 10,000 - 1 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे कहाँ तक चलेगा, n पदों तक, यानी अप टू n टर्म्स। ओके बेटा, बात मेरी समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, बहुत ही आसान है, बस केवल देखने में केवल डरावना है। क्या करेंगे, जो ग्रुपिंग वाला जो सिस्टम है इसमें फर्स्ट टर्म को एक ग्रुप में ले लेंगे, सबके फर्स्ट टर्म को। यानी आपका हो जाएगा, यानी फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा 10 प्लस साइन है, ये आपका 100 प्लस ये आपका 1000, ये आपका 10,000 प्लस एंड सो ऑन कितने n पदों तक। अब देखिए नेक्स्ट वाले ग्रुप में ये देखिए -1 -1 -1 -1, तो इसका माइनस को हमने बाहर कर लिया सबसे बाहर, तो ये आपका +1 हो गया। प्लस बहुत ही बात देखिए, ब्रैकेट का सही ज्ञान होना चाहिए। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं यूज किए, अच्छे लोग गलती कर बैठेंगे। और आप विश्वास करिएगा, आप देखिए बहुत लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस में चलेंगे, पक्का न गलत करके बैठे, फिर उसका हमसे कहिए, अब हमको जरूर बताइएगा कि हाँ सर गलती यहाँ हो सकती है।
चलिए, तो ये आपका माइनस कॉमन हमने कर लिया, 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन। तो एक चीज हमने आपको बताया था बेटा, जब ऐसे कोई भी डिजिट ऐसे समान चले तो यहाँ क्या लिख दिया जाए लास्ट में, क्योंकि ये n पद है तो आप यहाँ n पदों तक यानी अप टू n टर्म, तो वहाँ लास्ट में टर्म आपको शो करना जरूरी। खैर यहाँ टर्म शो ही हो रहा है, यानी n पद हैं आपके। चलिए, ये आपका 8/9। अब आप एक चीज देख रहे हो कि ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म यहाँ क्या लिखेंगे, इन above the series is in first bracket, is in GP। आप देख रहे हो कि प्रथम ब्रैकेट वाली यानी प्रथम जो ब्रैकेट में जो सीरीज है ये आपका देखिए जीपी है। देखिए आप भाग दीजिए, सेकंड बाई फर्स्ट यानी भाग देंगे 10, फिर भाग देंगे 1000 में 100 से फिर 10। आप देख रहे हो हर जगह कॉमन रेशियो 10 है। आप चेक कर लीजिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए 10 दाएं 100, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए 1000, फिर 10 से मल्टीप्लाई, देखिए आपका जीपी बना कि नहीं बना। तो ये आपका जो था ये न तो आपका जीपी था न तो आपका एपी था। तो जीपी को इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 स्टेप फॉलो किए गए। पहला स्टेप आपका था यानी आप उस डिजिट को कॉमन किए, दूसरा स्टेप आप इसमें 9 से सेटिंग किए, फिर उसके बाद ब्रेक करते हुए आप इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिए। तो फर्स्ट भाग आपका जीपी बन गया और सेकंड भाग का कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि सेकंड भाग 1 + 1 + 1 है। तो 1 को अगर 5 बार जोड़ेंगे 5 होगा, 10 बार जोड़ेंगे 10 होगा, और n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, n होगा। जितनी बार जोड़ेंगे उतना होगा। तो इसमें होगा क्या, जीपी हुज फर्स्ट टर्म a = 10 एंड r = भी 10 है, देख लो। तो बताइए यहाँ Sn का फार्मूला लगेगा, चूंकि ये आपका जीपी है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, a × r⁻n - 1 डिवाइडिंग बाई कितना r-1 होता है। क्यों बेटा, और माइनस ये बताइए 1 को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो, n बार। तो 1 को अगर n बार ऐड करोगे तो n होगा भैया। 1 को अगर n बार ऐड करोगे, 1 को अगर 5 बार ऐड करोगे कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए ईमानदारी से। तो n बार ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। और यहाँ हमने देखिए जीपी का फार्मूला लगा दिया, चूंकि ये आपकी जीपी है, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो आपका 8/9, a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू आपकी 10 है, r की वैल्यू 10⁻n - 1 डिवाइडिंग बाई 10 - 1 -n। तो आपका हो जाएगा 8/9, ये आपका 10 × 10⁻n - 1 डिवाइडिंग बाई 9 -n। इसमें अगर और कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नहीं कहीं छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मतलब जहां तक आप इसका कैलकुलेशन कर पाइए वहां तक जाके छोड़िए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा करते हैं, रहने दिया जाए, बस यही रिजल्ट मान लिया जाए। नहीं तो 9 को और बाहर कर लो, इसको जब बाहर करेंगे तो 8 कितना 9 कितना हो जाएगा 81। ये आपका 10 × 10⁻n - 1। अब बताइए 9 को आप नीचे से जबरदस्ती निकाल रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ तो 9 निकल गया, लेकिन यहाँ नीचे नहीं था, तो नहीं था, इस 9 का गुणा आपको ऊपर करना पड़ेगा ना बैलेंसिंग के लिए। तो आप ये चीज मान लीजिए। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बेटा, और नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको जरूर हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जिन लोगों को समझ में आया वो लोग इसको लाइक जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहे हैं फाइंड। और इसका हम चलिए आपको हिंट भी दे देते हैं, हिंट दे देंगे तो आपका आ जाएगा, लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत कायदे से समझिएगा, इसको लगाइएगा, कंपटीशन स्तर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी फर्स्ट सीक्वेंस आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट सीक्वेंस दिया गया 2 4 8 16 32 एंड सेकेंड सीक्वेंस कितना है 128 32 8 to 1/2। ओके बेटा, अब ये कह रहे हैं
फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये ऐसा कर रहे हैं कि आप दिए गए सीरीजों के करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्रमागत है ना, सॉरी संगत पदों का, यानी संगत का मतलब जैसे फर्स्ट टर्म इसका तो इसका फर्स्ट टर्म ये, तो संगत पदों के गुणनफल, जैसे 2 का गुणा 128 में, भाई फर्स्ट का फर्स्ट में गुणा, सेकंड टर्म का सेकंड में, यानी सेकंड का मतलब 4 है तो यहाँ 32 है, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म का फोर्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म का फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से आप संगत पदों का गुणनफल जितना मिले उसका योगफल निकाल दीजिए। तो बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस सम ऑफ द प्रोडक्ट, वही उन्हीं की लैंग्वेज, ऑफ द corresponding terms is equal to। अब बताइए भैया फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में गुणा, यानी आपका 2 गुणे 128 हो गया, प्लस इधर देखो सेकंड का सेकंड यानी 8 गुणे 32 हो, क्यों भाई गड़बड़ ना होने पाया, सॉरी 4 गुणे 32, ये आपका 4 गुणे 32 हो गया, प्लस नेक्स्ट है आपका 8 गुणे कितना 8, नेक्स्ट कितना 16 गुणे 2, प्लस नेक्स्ट 32 गुणे कितना 1/2। बस आपको इसी का कैलकुलेशन कर देना है। तो 128 दूनी मेरे ख्याल से 256 होता है क्या भाई, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, हाँ 256, 4 दूनी 8, 4 3 12, बहुत सही, 8 9 64, ये आपका 16 दूनी 32 और 2 16। अच्छा भैया देखो ये क्या जीपी नहीं है, बिल्कुल है जीपी। आप यहाँ देख रहे हो ए की वैल्यू कितनी है 256 एंड आर की वैल्यू क्या है सेकंड बाई फर्स्ट, यानी 128/256। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 128 यानी ये आपका हाफ। चलिए एसएन का फार्मूला लगा दीजिए, ए इंटू ये आपका, हाँ आर की वैल्यू 1 से कम है ना, तो कौन सा फार्मूला 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडिंग बाई 1 माइनस आर, क्योंकि आर इज लेस देन क्या है 1, तो भाई आर की वैल्यू 1/2 लेस देन 1। अब आप इसी में रख दीजिए, रिजल्ट फाइंड कर लीजिए। इस रिजल्ट तो आप लोग फाइंड कर लेंगे बेटा। ए की वैल्यू क्या है 256, 1 माइनस आर मीन्स दैट इज 1/2 टू दी पावर एन। हाँ देखिए छोटी छोटी गलतियां क्या होती हैं, अब मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ बेटा स्मॉल ब्रैकेट लगा है तो ये आपका 1 माइनस आर का मतलब 1/2। अब टू दी पावर क्या है, टू दी पावर एन, एन का मतलब क्या लोग हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 पद है, तो यहाँ एन की वैल्यू किसके इक्वल है, इन लिख दिया जाए एन इक्वल टू कितना 5 है ना, 5 पद है ना, तो इसका मतलब यहाँ इसका होल पावर 5 करना है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आप देखो स्मॉल ब्रैकेट है, अब यहाँ भी मुझे स्मॉल ब्रैकेट बनाना पड़ा, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर भी स्मॉल ब्रैकेट, ये थोड़ा सा अजीब टाइप में लग रहा है। तो जब भी आपका स्मॉल ब्रैकेट अगर यहाँ आवे तो उसके जस्ट बाहर ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए, मैं आपको एक तर्क दे रहा हूँ, आपसे ये कह दिया जाए कि शर्ट आप एक पहने हो और शर्ट के ऊपर आप एक शर्ट पहन लीजिए, तो क्या ये सही लगेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो इसका तो शर्ट, ये शर्ट है तो शर्ट के ऊपर शर्ट ये पहना तो गलत है ना, शर्ट के ऊपर आप कोट पहन लीजिए, ये देखिए शर्ट है तो शर्ट के ऊपर आप क्या पहन लीजिए, ये आपका कोट हो गया है ना। थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 1 माइनस कितना 1 माइनस आर मीन्स कितना 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसलिए यहाँ भी नहीं हो सकता है। ये आपका 256 1 माइनस, ये चूंकि ब्रैकेट अब यहाँ से खत्म हो रहा है तो इसको इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका 1/2 पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे, ये आपका 2 1 2 में से गया कितना 1/2, ये आपका 256, 32 सेकंड में 32 से गया कितना बचा बेटा 31 बटे कितना 32 और बटे 1/2, तो 32 चौका होता क्या 4 दूनी 8 4 3 नहीं चौका कहाँ 8 होता है, 32 8 यहाँ से काट दो 2 16 और 16 16 256 होगा क्या 16 छक्का 96 16 करने 16 4 20 5 ठीक। तो इसका रिजल्ट आ गया 16 गुणे कितना 31। अब इसका रिजल्ट कितना हो गया 16 करने 16 6 और 16 3 48 48 और 6 जितना होता है 48 50 4 14। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा देखिए। वैसे बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने आपको आज बताए सारे क्वेश्चन आपको, मुझे विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं
और अगर नहीं भी आए हैं तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, इस स्टेप पर नहीं आया, तो हम फिर से उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपको खूब कायदे से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बेटा।